हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 3.2 फिनिश कर दिया है, कंप्लीट हो गया है सॉल्व करके। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियोस को देखिए। उसका लिंक मैं बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 और चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। जैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे तो स्क्वायर रूट्स में आप क्या करते थे, पहले नंबर्स को फैक्टराइज करते थे, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते थे। उसके बाद पेयर्स फॉर्म करते थे, ईच एंड एवरी पेयर में दो सिमिलर नंबर्स फाइंड आउट करते थे। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले फैक्टराइज करना है। तो पहला क्वेश्चन है 8000 का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैंने 8000 लिख दिया। इस तरीके से आप वर्टिकल अरेंजमेंट कर देंगे। फैक्टराइजेशन जो होता है बच्चों, फैक्टराइज करने का मतलब होता है टू राइट एनी नंबर इन इट्स अ प्रोडक्ट फॉर्म। किसी भी नंबर को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ पे 8000 को मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगा के लिख सकती हूँ 4000 मल्टीप्लाई बाय 2। देन उसको 4000 को और मैं क्या करूँगी, फैक्टराइज करूँगी, स्प्लिट करूँगी। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। यहाँ पर मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो ये है वर्टिकल अरेंजमेंट। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये 8000 जो है, तो यहाँ पे 8 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। देन यहाँ पर मैं 2 4 8 हो गया, 0 0 एज इट इज राइट लिख दूंगी। देन इसके बाद बच्चों अगेन 4 इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 0 0 एज इट इज लिख देंगे। देन अगेन 2 से डिवाइड कर दूंगी, सो 1 0 0 0 एज इट इज हो जाएगा। नाउ बच्चों अब यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम फैक्टराइज करेंगे, बट इट इज नॉट कंपलसरी टू टेक प्राइम नंबर ऑलवेज। प्राइम नंबर यूज करना कंपलसरी नहीं है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी पेयर जो हम फॉर्म करते हैं उसमें तीनों नंबर सिमिलर होते। 3 नंबर्स होंगे ना ईच एंड एवरी पेयर में। जैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो ईच पेयर में 2 नंबर्स होते। वैसे ही जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो ईच एंड एवरी पेयर में 3 सिमिलर नंबर होते। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी नंबर हम यूज कर रहे हैं वो हमें कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक वो 3 सिमिलर नंबर्स ना हो फैक्टर्स में। इसके बाद हम यहाँ पे 10 यूज कर सकते। सो 10 वन द यहाँ पे 10 डिवाइड हो गया, 2 0 जो है रिमेनिंग एज इट इज लिख देंगे। अगेन 10 जो है वो 100 को डिवाइड कर देगा 10 टाइम्स में। अगेन 10 इज डिविजिबल बाय 10 इन 1 टाइम्स। तो यहाँ पर हो गया सॉल्व। यहाँ पे 1 आ गया, इट मीन्स स्टॉप करना है हमें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, देन ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे लिख देंगे। नाउ विच इज इक्वल टू, अब आप लोगों ने इंडाइसिस चैप्टर पढ़ा होगा। इंडाइसिस चैप्टर में आपने देखा था a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय a रेस टू n इज इक्वल टू क्या होता है, a रेस टू m प्लस n। मतलब किसी भी नंबर का, किसी इंडेक्स नंबर का अगर बेस वाला नंबर सेम है और पावर सेम हो या डिफरेंट हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर बेस वाला नंबर सेम है तो पावर जो भी होगा वो सब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बच्चों अगर सपोज ये इंडेक्स नंबर हुए तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो पावर है वो 1 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, तो 1 है पावर। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर, और आपको अगर ऐसे लिखना है तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर को जब हम बहुत सारे टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो उसको इंडेक्स नंबर में हम कन्वर्ट कर देते। तो इसको भी हम इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 रेस टू 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रेस टू 3। नाउ विच इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 होल रेस टू द पावर 3। अब यहाँ पे एक रीजन लिखना है, तो ये रीजन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप यहाँ पर ही कंसिडर करना। देखो a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय b रेस टू m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय b रेस टू m। मतलब कोई भी इंडेक्स नंबर है जहाँ पर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। ठीक है, पावर सेम है तो इस कंडीशन में क्या होगा, पावर जो है वो दोनों को मिल जाएगा। यहाँ पे पावर देखो दोनों को था ना, तभी मैंने पावर क्या किया, कॉमन कर दिया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b होल रेस टू पावर m। नाउ विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम 20, 20 रेस टू हो गया यहाँ पे 3। नाउ इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 8000 इज इक्वल टू 20 रेस टू पावर 3 है।
इट मीन्स 20 क्यूब है बच्चों ये। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 20। ओके, सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये पावर और ये क्यूब रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20। सो इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या है, 20 है। तो हो गया बच्चों ये यहाँ पर सॉल्व। ये जो है ये रीज़न ये आपको यहाँ पर ही लिखना है, मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या रीज़न है बच्चों, किसी भी इंडेक्स नंबर का अगर बेस वाला नंबर डिफरेंट है बट दोनों पावर सेम है तो पावर हम कॉमन कर देंगे, या फिर कभी आपको कॉमन पावर दिया होगा तो आप दोनों को पावर भी दे सकते हैं। तो हो गया ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 729। तो इसको भी मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला आपको कंपलसरी नहीं है प्राइम फैक्टराइज करना, आप कंपोजिट नंबर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों है 729। नाउ इसके बाद हमें पता है 72 आता है 9 के टेबल में एंड 9 भी आता है 9 के टेबल में, और इवन हमें ये भी पता है कि 729 क्या होता है बच्चों, 9 का क्यूब होता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे नंबर 9 यूज करेंगे। 9 को हम 9 से डिवाइड करेंगे 72 को, तो 72 डिवाइड हो जाएगा। सो 9 8 जा 72, 9 1 जा 9। इसके बाद 81 आता है बच्चों 9 के टेबल में 9 टाइम्स में, तो यहाँ पे हम 9 टाइम्स में 81 डिवाइड कर देंगे। अगेन 9 इज डिविजिबल बाय 9, तो यहाँ पे हम फिर से 9 लिखेंगे। 1 टाइम में डिवाइड हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया, तो हमें स्टॉप करना है। फिर हमें बच्चे यहाँ पे लिखना है 729 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अगेन 729 इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, ये बेस वाले नंबर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। और हम किसी भी नंबर को जब इंडेक्स फॉर्म में लिखते, जैसे ये क्या है, नंबर से 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कर देंगे, 9 क्यूब कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 क्यूब। ना दोनों साइड हम क्या लेंगे बच्चों, क्यूब रूट ले लेंगे। सो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्यूब रूट ले रहे हैं, विच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 9। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया क्यूब रूट ऑफ 729 क्या है, 9 है। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन 343। 343 को भी मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे 343 किससे डिवाइड होगा, तो 343 डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या है बच्चों, सारे डिजिट्स को ऐड करके चेक करना होता है। अगर गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। 3 + 4 इज 7, 7 + 3 इज 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं होता, सो 343 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो और हम चेक करेंगे तो हमें ये भी पता है, क्योंकि हम याद तो करके रखते ना सारे नंबर्स के क्यूब, याद करके रखते, तो हमें पता है कि 343 क्या होता है बच्चों, 7 का क्यूब होता है। तो हम यहाँ पर 7 यूज कर लेते हैं नंबर डायरेक्टली। नाउ इसके बाद 7 के टेबल में 34 नहीं आता है, ठीक है, तो 34 नहीं आता, लेकिन 34 से छोटा नंबर 28 तो आता है 4 टाइम्स में, तो हम 4 टाइम्स में लिख देंगे 28। नाउ 34 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6। और ये जो नेक्स्ट वाला 3 है, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, एक नंबर फॉर्म करेंगे 63। तो 63 आता है बच्चों 7 के टेबल में 9 टाइम्स में, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अगेन 49 इज डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ फिर से 7 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 7 टाइम्स में 49 डिवाइड हो गया। अगेन 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 अगेन 7 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ये हो गया फिनिश। अब यहाँ पे लिखेंगे 343 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। देयरफॉर 343 इज इक्वल टू, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, जो इसके पावर है वो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 क्यूब। नाउ इसके बाद हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब।
ना इसके बाद बच्चों ये जो रूट है और ये जो पावर ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 7। अब ये कैसे कैंसिल होता है, तो देखो यहाँ रफवर्क में मैं बता देती हूँ कैसे कैंसिल होता है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी किसी नंबर का हम रूट लिखते हैं तो रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, किसी भी नंबर का जो इंडेक्स है वो जब रैशनल नंबर 1/n के फॉर्म में होता है तो वो उसका रूट होता है। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में पढ़ा है। तो यहाँ पे बच्चों क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, जब मैं इसको ओपन करूंगी मतलब इसको सॉल्व करूंगी तो ये जो रूट है अभी ये रेडिकल साइन में हमने लिखा है, इस रूट का जो हम अगर इसे रैशनल फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा 7 क्यूब होल रेज टू द पावर 1/3। ये रैशनल फॉर्म में 1/n के फॉर्म में होता था तो 1/3 हो गया क्योंकि n की जगह पे नंबर 3 है। नाउ बच्चों न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये कौन सा है, इस तरीके के इंडेक्स नंबर हमने पढ़े ना, ए रेज टू, देखो इस तरीके के इंडेक्स नंबर हमने पढ़े ए रेज टू m होल रेज टू द पावर n, तो क्या हो जाता है इसका आंसर ए रेज टू mn, दोनों ही पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बच्चों क्या है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ गया पावर। डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो यहाँ पे 3 आ गया। नाउ ये 3 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया बच्चों 7। तो इसलिए यहाँ पर जो रूट है और पावर है वो कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आ जाता है नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे हो गया बच्चों थर्ड क्वेश्चन फिनिश। नाउ बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है 512। नाउ वी नो दैट, हमको पता है कि 512 इज अ क्यूब ऑफ 8, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 8 नंबर नहीं यूज कर रही हूँ, मैं 2 से डिवाइड करके आपको बताती हूँ। तो 2 हमने यूज कर लिया। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बच्चों, कैसे पता चलेगा कि गिवन नंबर 2 से डिवाइड होता भी है या नहीं, तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस मतलब यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 लिखा होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 2 लिखा है लास्ट में तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो अब डिवाइड करते हैं, 2 के टेबल में 5 नहीं आता बट 4 आता है, तो 2 टाइम्स में हमने 4 को कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग 1 है, 1 और ये जो नेक्स्ट 1 है ये दोनों क्या बनाएंगे 11। अगेन 2 के टेबल में 11 नहीं आता लेकिन 10 आता है, तो 5 टाइम्स में हमने 10 को डिवाइड कर दिया। अगेन 1 रिमेनिंग है, 1 एंड 2, यहाँ पे क्या बनाएंगे 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स में, तो 256 आ गया। फिर से देखो ये बच्चों नंबर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में डिजिट क्या है 6 है। अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। नाउ वी नो दैट ना 64 क्या होता है बच्चों, 4 से डिवाइड होता है, 4 का क्यूब होता है। सो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर हमने 6 को, 6 तो नहीं आता 4 के टेबल में लेकिन 4 आता है, तो 1 टाइम में हमने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो रिमेनिंग क्या है यहाँ पे 2, 2 एंड 4 बिकम 24। तो 4 के टेबल में 24 तो आता है बच्चों, 4 6 ज़ा 24। नाउ अगेन 16 इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 हम यूज करेंगे, 4 4 ज़ा 16। नाउ अगेन 4 इज डिविजिबल बाय नंबर 4, 4 1 ज़ा 4। तो ये हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है -512, लेकिन अभी हम माइनस साइन नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। देखो पहले ऐसे लिख देंगे। अब बच्चों अगर मैंने अभी माइनस साइन यहाँ अप्लाई किया तो मुझे ईच एंड एवरी नंबर में यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स है ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स नंबर है, तो 6 तो बच्चों एक इवन नंबर होता है, तो अगर माइनस साइन इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा। नेगेटिव साइन अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है बच्चों तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये नंबर जो होगा वो पॉजिटिव 512 आएगा, ये नंबर नेगेटिव 512 है। तो नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव हम नहीं लिख सकते, तो ये रॉन्ग होगा। तो हमें एक सर्टेन कंडीशन के बाद माइनस साइन अप्लाई करना है, तो अभी हम नहीं करेंगे। अभी हमने 512 इज इक्वल टू लिखा। अब देखो बच्चों यहाँ पे पेयर बन गया, ये एक पेयर है जिसमें 3 नंबर है, ये भी एक पेयर है जिसमें 3 नंबर है, तो यहाँ 512 इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब हो गया। नाउ अगेन 512 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होल क्यूब हो जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे हम बच्चों, a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b होल रेज टू m। ये हमारा फॉर्मूला है जिस वजह से हमने ये लिखा है।
देन अगेन 512 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2 4 ज़ा 8, तो 8 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 512 इज इक्वल टू माइनस 8 क्यूब हो जाएगा। ना इसके बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्यूब रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ माइनस 512 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ माइनस 8 क्यूब, नाउ विच इज इक्वल टू, अब ये पावर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा बच्चों -8। सो क्यूब रूट ऑफ -512 इज इक्वल टू, आंसर आ गया बच्चों -8। तो ये हो गया सॉल्व, यहाँ पर फिनिश हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद हम ना बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है -2744। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे 2744 यहाँ पे। अब इसके बाद देखो बच्चों, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो है 4, तो ये डिविजिबल है 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अगेन यूनिट प्लेस में नंबर 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन 17 नहीं बनेगा यहाँ नंबर पर, 17 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, 16 होता है। सो 2 8 ज़ा 16, 1 यहाँ अगेन शिफ्ट होगा, सो 2 6 ज़ा 12। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अभी हमने चेक किया था 7 343 क्या है बच्चों, 7 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे नंबर ले लेंगे 7, 7 4 ज़ा हो जाएगा बच्चों 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 6, 6 एंड 3 बिकम 63, 7 9 ज़ा 63। देन इसके बाद बच्चों अगेन 49 इज डिविजिबल बाय 7, सो टेक नंबर 7 हियर, अगेन 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 इज डिविजिबल बाय नंबर 7, सो 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2744 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अगेन यहाँ पे एक पेयर मिल गया जहाँ पे 3 सिमिलर नंबर्स है, यहाँ पर भी 3 नंबर सिमिलर है। सो बच्चों 2744 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब, नाउ विच इज इक्वल टू 2744। अभी यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं अप्लाई किया क्योंकि ये इवन टाइम्स है ना, तो इवन टाइम्स से अगर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे अभी भी नहीं लिखेंगे साइन। नाउ इसके बाद बच्चों इसको हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होल रेस टू द पावर 3 हो जाएगा, और रीजन क्या होगा यहाँ पे, a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय b रेस टू m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b होल रेस टू n। नाउ विच इज इक्वल टू 7 2 होता है बच्चों 14, तो यहाँ 14 क्यूब हो गया, और यहाँ लिखेंगे 2744। अब इसके बाद हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2744 इज इक्वल टू -14 क्यूब हो गया बच्चे। नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्यूब रूट ले रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यूब रूट ऑफ -2744 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -14 क्यूब विच इज इक्वल टू, ये बच्चों ये ऐसे कैंसिल नहीं करना होता है, लेकिन एक गलती से हो गया, देखो ऐसे क्यूब और ये पावर कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आता है -14। यहाँ पे क्या आया बच्चों, क्यूब रूट ऑफ -2744 आया -14। तो ये हो गया सॉल्व फिफ्थ क्वेश्चन भी। नाउ बच्चों नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है 32768। यहाँ पे नंबर लिख दिया मैंने, यूनिट प्लेस में नंबर 8 है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल होगा, सो 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 16 होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से डिवाइड होगा, बिकॉज हमें 3 सिमिलर नंबर चाहिए ना, तो हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, सो अगेन 2 8 ज़ा 16, 3 नहीं आता 2 के टेबल में बट 2 आता है, सो 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, देन 2 4 ज़ा 8, 1 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और 0 ले लेंगे हम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 19 हो गया, सो 2 9 ज़ा 18, अगेन 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 2 6 ज़ा 12। नाउ अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज, 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 1 0 2
4। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो 5 1 2। नाउ अभी अभी हमने चेक किया था 5 1 2 क्या है, इट इज द क्यूब ऑफ 8। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बच्चों नंबर 8, 8 के टेबल में चेक करेंगे। नाउ 8 सिक्सा, 8 सिक्सा होगा 48। नाउ 51 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रिमेनिंग है, 3 रिमाइंडर में आ गया, 3 and 2 बिकम 32 हो जाएंगे। 8 4 जा 32 होता है। 64 अगेन 8 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में। 8 इज डिविजिबल बाय अगेन 8 इन 1 टाइम्स। तो यहाँ पे हो गया फिनिश, डिवीजन हो गया। ना अब यहाँ पे बच्चों मैंने लिख दिया है इसको मल्टीप्लिकेशन में, आपको ये एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम पेयर फॉर्म कर देंगे, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। तो यहाँ पे कितने पेयर है, 3 पेयर है। अब ये बच्चों हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये भी क्या हो जाएगा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर हो गया 8 क्यूब। नाउ विच इज इक्वल टू, सारे पावर्स क्या है बच्चों, कॉमन है, तो सेम है ना, तो सारे पावर्स हम कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सबके बेस को मल्टीप्लाई करके पावर कॉमन कर दिया। नाउ विच इज इक्वल टू 3 2 7 6 8 क्या होगा, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, सो 32 क्यूब हो जाएगा। नाउ अगेन यहाँ पे लिखेंगे हम बच्चों, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम क्यूब रूट ले लेंगे, 3 2 7 6 8 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 32 क्यूब। नाउ विच इज इक्वल टू क्यूब यानी पावर एंड रूट कैंसिल हो गया, कैसे कैंसिल होता है मैंने बताया। देन उसके बाद 32 आ गया यहाँ पे एज इट इज नंबर। तो क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 32। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों है सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अगेन क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। नाउ विच इज इक्वल टू, इक्वालिटी का साइन यहाँ लगाना है। नाउ बच्चों 27 एक्चुअली में क्या होता है, अब हम इसको फैक्टर्स के फॉर्म, हम इसको क्या करेंगे 27 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 27 प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है, 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम क्या होगा बच्चों 27 ही होता है। सिमिलरली 125 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया। नाउ विच इज इक्वल टू अगेन क्यूब रूट ऑफ, हम क्या करेंगे इसे इंडेक्स फॉर्म में लिख देंगे, तो ये जाएगा 3 क्यूब अपॉन ये जाएगा 5 क्यूब। नाउ विच इज इक्वल टू अगेन क्यूब ऑफ, अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे भी देखो जैसे पहले हमने पावर कॉमन किया था वैसे भी ये पावर अभी इसके पास भी है, सेम पावर इसके पास है, तो पावर कॉमन कर देंगे। सो 3/5 होल क्यूब होगा, और रीजन क्या देंगे बच्चों, a रेस टू m अपॉन b रेस टू n विच इज इक्वल टू a अपॉन b होल रेस टू m। पावर पहले दोनों के पास था, दोनों सेम था, तो हमने पावर कॉमन कर दिया। नाउ विच इज इक्वल टू, अब बच्चों ये पावर और ये रूट, ये क्यूब रूट है और ये पावर भी 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा मैंने ऑलरेडी समझाया है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों 3/5। तो ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। नाउ होपफुली बच्चों आपको सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इजीली समझ में आ रहे होंगे। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 16/54। अब यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन में हम क्वेश्चंस को फिर से लिखेंगे। सो 3 क्यूब रूट ऑफ 16/54 नाउ विच इज इक्वल टू, अब इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, 16 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया। डिवाइड बाय अगेन 54 है, तो 54 इज व्हाट, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 27 इज व्हाट, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ विच इज इक्वल टू अगेन क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे बच्चों देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो ये कैंसिल हो गया। अब इस नंबर को इंडेक्स फॉर्म में लिख देंगे, तो ये जाएगा 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। नाउ विच इज इक्वल टू अगेन बच्चों यहाँ पर पावर जो है दोनों के पास है, सेम पावर है, तो इसे कॉमन कर देंगे। सो 2/3 होल क्यूब। नाउ यहाँ पे पावर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2/3।
3 और यहाँ पे बच्चों हम रीजन दे देंगे a रेज टू m अपॉन, यहाँ पर हम रीजन देंगे, यहाँ पर रीजन देंगे, देखो a रेज टू m अपॉन b रेज टू m इज इक्वल टू a अपॉन b होल रेज टू m। ये हो गया सॉल्व। नाउ थर्ड क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का, इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9 देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तभी यहाँ पे लिखेंगे हम सोल्यूशन। नाउ बच्चों हमें पता है क्यूब रूट ऑफ 729 क्वेश्चन में दिया है ना, ये क्या है 9 है, तो अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये रूट वाला साइन रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 729 क्या है एक्चुअली में क्यूब ऑफ 9 है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। नाउ सिंस का साइन लगा देंगे, ठीक है, सिंस क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9 देयरफॉर 729 इज व्हाट एक्चुअली द क्यूब ऑफ 9। देन इसके बाद बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम लिखेंगे, ये हो गया यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 0.000729, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा देंगे। देन अगेन बच्चों इसको हम क्या करेंगे, देखो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसे हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कॉमन फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 या फिर मल्टीपल ऑफ 10 हो तो उसे हम बोलते हैं कॉमन फ्रैक्शन। अब यहाँ पे बच्चों ये जो डेसिमल पॉइंट है हम पीछे से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे डेसिमल पॉइंट है, तो जब हम इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो आएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गया और यहाँ हम 1 लिख देंगे। ओके, नाउ विच इज इक्वल टू 3, सॉरी विच इज इक्वल टू क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ, नाउ 729 इज व्हाट, 729 क्या है बच्चों, ये 9 का क्यूब है तो यहाँ लिख दिया 9 क्यूब, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 729 क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 भी लिख सकते हैं। एंड नाउ हियर देखो बच्चों ये 1 ये 2 ये 3, तो ये क्या है 100 का क्यूब है, तो यहाँ लिख देंगे 100 क्यूब। नाउ पावर जो है बच्चों दोनों के पास सेम सेम है, तो पावर को हम क्या करेंगे कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 अपॉन 100 होल रेज टू 9, क्यूब रूट ऑफ 9 अपॉन 100 होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ और रीजन क्या हो जाएगा, a रेज टू m अपॉन b रेज टू m इज इक्वल टू a अपॉन b होल रेज टू पावर m। नाउ विच इज इक्वल टू, ये और ये बच्चों कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे आंसर क्या बचा 9 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे 2 डिजिट्स पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, लेकिन जब हम डेसिमल पॉइंट लगाते तो हम पीछे से काउंट करते, बट यहाँ पे एक ही डिजिट है ना, 9 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो 9 के बाद एक जीरो लगाएंगे, फिर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.09। तो यहाँ हो गया बच्चों प्रैक्टिस सेट 3.3 फिनिश। होपफुली अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।